हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल डोर स्टेप एजुकेशन पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाले वीडियो को मिस ना करने के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन है वो मिल जाया करे। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं लेसन नंबर 7, जो कि हमारी क्लास 6 की NCERT की साइंस से लिया गया है। अगर आप थोड़ा सा देखेंगे प्रीवियस वीडियोज़ में तो जो वीडियोज़ हैं वो बहुत ही स्मॉल हैं, छोटी छोटी हैं, 10-10, 15-15 या फिर 20-20 मिनट की वीडियोस हैं। और अगर आप उसमें देखेंगे तो कोई आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें भी देखने को मिलती हैं। तो जो हमारा आज का चैप्टर है वो ये थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि लेंथी ज़रूर होगा बाकी चैप्टर के कंपैरिजन में। तो जो हमारा आज का चैप्टर है वो हमारी क्लास 6 की NCERT की साइंस से लिया है, जो कि हमारा लेसन नंबर 7 है। क्या नाम है इसका? गेटिंग टू नो प्लांट्स। की आज हम क्या पढ़ने वाले हैं कि प्लांट्स कितने टाइप्स के होते हैं। आप अगर बात करें जो प्लांट्स में लीव्स होते हैं उनकी लीव्स की डायग्राम हम देखेंगे कि कैसे बनती है। और यहाँ पर लीव्स में भी काफ़ी सारे उसके पार्ट्स होते हैं, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर बात करें फ्लावर की, ठीक है, जो फूल होता है उसके यहाँ पर पार्ट्स होंगे, उनको हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का चैप्टर। तो यहाँ पर अगर आप आस पास घूमने जाते होंगे तो आप यहाँ पर बहुत सारे ट्रीज़ देखते होंगे। अगर यहाँ पर आपने कभी जो छोटे मोटे वाटरमेलन टाइप आपने खाया होगा, ठीक है ना, वाटरमेलन हो गया, टमाटो हो गया, और कई बार आपने मैंगो, तो ठीक है ना। तो आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि ये कौन से प्लांट से आया है और वो प्लांट कौन से कैटेगरी में क्या कर सकते हैं कि कैटेगराइज किया गया है, ठीक है। तो आज हम इनके बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पर बात करें कि प्लांट्स के जितने भी प्रकार होते हैं उनके बारे में, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें किसी प्लांट्स की, ठीक है, तो उसमें आपको यहाँ पर एक डायग्राम दिखाई दे रही होगी, पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, ठीक है ना। यहाँ पर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स दिखाई दे रहा है ना आपको। तो ये अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं रूट्स है ये, और ये वाला क्या है, ये स्टेम है, ये आपको लीव्स दिखाई दे रही हैं। और यहाँ पर आपको ये क्या है, ये ब्रांचेस भी आपको दिखाई दे रही होंगी। ये यहाँ पर आपको फ्लावर्स दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये फ्रूट्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। तो इन्हीं सभी बातों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें यहाँ पर प्लांट्स की, तो यहाँ पर प्लांट्स को यहाँ पर 3 कैटेगरी में बांटा जाता है, जिसका नाम है हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पर बात करें हर्ब्स की, ठीक है, हर्ब्स कौन से प्लांट होते हैं, तो ये बहुत ही छोटे प्लांट्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्लांट्स होते हैं बहुत ही स्मॉलर होते हैं। तो इनका अगर आप साइज देखेंगे तो यहाँ पर अभी हम इनकी डायग्राम भी यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको एक प्लांट दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये हर्ब है। अगर हम यहाँ पर प्लांट 2 की बात करें, ठीक है, जिसको हम श्रब कह रहे हैं यहाँ पर, तो श्रब कैसे प्लांट्स होंगे, इनका जो तना होगा वो थोड़ा सा मोटा होगा, जो स्टेम होगी इनकी, है ना। और यहाँ पर अगर आप इनके हाइट देखेंगे तो हाइट अगर आप देखेंगे तो ये 5 से 6 फुट, ठीक है, इसके बीच बीच में ही होंगे, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पर हर्ब्स की बात करें तो यहाँ पर जो ये वाले प्लांट्स होंगे इनका हाइट भी बहुत ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि आप बात कर ले टोमेटो की, ठीक है ना, टोमेटो आपने खाया है ना, आप खाते भी होंगे, सैलड के रूप में भी लेते हो, खाते होंगे। तो यहाँ पर टोमेटो का जो प्लांट्स होता है वो हर्ब्स में आता है। अगर हम बात करें श्रब्स की तो यहाँ पर कभी आपने लेमन देखा है ना, तो लेमन जैसे जो प्लांट्स होते हैं वो बी कैटेगरी में आते हैं, श्रब्स में आते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर ट्रीज़ की तो मैंगो देख लीजिए, ठीक है, और भी यहाँ पर बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं। तो उनके अगर आप कैटेगराइज करेंगे तो ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं, ये ट्रीज़ कैटेगरीज में आते हैं, ठीक है ना। तो ट्रीज़ की अगर हम यहाँ पर स्टेम की बात कर लें, ठीक है, तो ये बी के कंपैरिजन, मतलब कि जो श्रब्स है उसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा मोटी होती है। तो अगर आपने एक ट्रिक के माध्यम से अगर आप इनको याद करना चाहते हैं, जैसे कि हर्ब्स है, ठीक है, कई बार आप हर्ब्स या फिर श्रब्स में कंफ्यूज भी हो सकते हैं, है ना। तो आप इसको कैसे याद कर सकते हैं, आप ऐसे अल्फ़ाबेट वाइज की एच है वो, ठीक है, एच किसके पहले आता है, एच एस के पहले आता है, ठीक है ना, और एस के बाद क्या आता है, टी आता है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि सबसे छोटा हर्ब्स, फिर उसके बाद श्रब्स, उसके बाद यहाँ पर आ गया ट्रीज, ठीक है ना। तो इनके बारे में भी हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लें। तो यहाँ पर अगर हम प्लांट्स की बात करें जिनको हम हर्ब्स कहते हैं, ठीक है, तो हर्ब्स, ठीक है, ये फर्स्ट वाला प्लांट है। तो यहाँ पर जो हर्ब्स टाइप के जो प्लांट्स होते हैं ये बहुत ही छोटे होते हैं और इनकी जो ब्रांचेज हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं होती, ठीक है। यहाँ पर आपको ये पढ़ने को भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ना, तो इनकी ज़्यादा ब्रांचेज भी नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना, जो हम यहाँ पर डायग्राम देख पा रहे हैं। तो इसकी यहाँ पर आपको ज़्यादा डायग्राम यहाँ पर देखने को मिलेगी नहीं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें श्रब्स की, ठीक है, तो श्रब्स के बारे में भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो श्रब्स है उनका जो अगर हम तने की बात कर लें, ठीक है, तो यहाँ पर जो इनका ब्रांचेज हैं, ठीक है, जो कह सकते हैं कि जो इसकी शाखाएं हैं, ठीक है, तो ये थोड़ी सी मोटी होती हैं, ठीक है ना। तो ये थोड़ी सी मोटी होंगी बट ज़्यादा मोटी भी नहीं होंगी। और यहाँ पर आपको एक पिक्चर भी दिखाई दे रही होगी, ठीक है, ये बी वाली, ठीक है, ये क्या है, ये श्रब्स हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें ट्री की, तो ट्री का जो स्टेम है
वो बहुत ही ज़्यादा मोटा होता है और ये बहुत ही लंबे भी होते हैं। यहाँ पर इनकी जो शाखाएं होती हैं वो भी बहुत ही हार्ड होती हैं, ठीक है ना। तो आप समझ पा रहे होंगे तीनों में डिफरेंसेस क्या हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें कि जो प्लांट्स होते हैं यहाँ पर, जिनका आप कह सकते हैं जो तना होता है वो बहुत ही कमज़ोर होता है, ठीक है ना, तो उसमें आपको क्रीपर्स और क्लाइंबर्स भी देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप क्रीपर्स की बात करें तो क्रीपर्स आपको वैसे ही पता लग रहा होगा कि भाई रेंगने वाली कोई चीज़ होगी। तो यहाँ पर जो क्रीपर्स होते हैं, आपको यहाँ पर एक डायग्राम और दिखाई दे रही होगी, तो ये क्या है, ये धरती पर ही आप कह सकते हैं कि जो सारी जगह बिछ जाते हैं। अगर आप वाटरमेलन की बात करें तो वो क्या बड़े बड़े ट्रीज पर लगते हैं, नहीं, वो जो क्रीपर्स वाले आप कह सकते हैं जो कैटेगरी वाले जो प्लांट्स हैं, आपको वो क्रीपर्स इस टाइप के यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। अगर आप क्लाइंबर्स की बात करें तो क्लाइंबर्स को आप कैसे याद कर सकते हैं कि जो क्लाइंबर्स हैं तो ये क्या है, ये ऊपर किसी पर चढ़कर, ठीक है, चढ़ना। अगर हम बात करें क्लाइंब का क्या मतलब होता है, ऊपर चढ़कर जाना। तो यहाँ पर अगर क्लाइंबर्स की बात करें तो ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि किसी की मदद से, ठीक है, या फिर आप अगर आप घर में कई बार फसलें उगाते होंगे जैसे कि जो ग्रेप्स होती है, ठीक है, अगर आप अंगूरों की बेल देख लें तो उसको या फिर किसी धागे की मदद से, ठीक है ना, तो इस तरह की मदद से आप क्या करते हैं, इनको आप उगाते हैं। तो ये क्या है, ये सारे क्लाइंबर्स हैं, ठीक है ना। तो आपने इसको भी थोड़ा सा समझ लेना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि यहाँ पर जो प्लांट्स होते हैं इनके बहुत सारे टाइप्स नहीं, यहाँ पर उनके पार्ट्स होते हैं, ठीक है, प्लांट्स के यहाँ पर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, तो इनके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर स्टेम की, ठीक है। स्टेम क्या होता है, यहाँ पर स्टेम होता है तना। अब तना के बारे में हम बात कर लें तो यहाँ पर अगर हम किसी प्लांट की बात करें तो उसका तना कौन सा होता है, तो आप यहाँ पर इमेज में देख पा रहे होंगे, ये है इसका तना, ठीक है, ये स्टेम है, ये स्टेम है। यहाँ पर आपको रेड में आपको मैं दिखाई दे रहा होगा जरूर से। तो यहाँ पर अगर आप बात करें स्टेम्स की तो इन्हीं स्टेम्स पर जो पत्तियां होती हैं, ठीक है, जैसे कि जो ब्रांचेस, जो उस स्टेम की, जो तने की जो ब्रांचेस निकलती हैं, आपको वहाँ पर पत्तियां देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो अगर आप फ्लावर की बात कर लें, जो फूल है या फिर जो भी फ्रूट्स या फिर फल है, वो आपको इन्हीं पर देखने को मिलता है, ठीक है, जो स्टेम होता है उसी पर। तो यहाँ पर आपको एक एक्सपेरिमेंट करने को भी कहा गया है कि आपने क्या करना है, एक ना ग्लास में कलर वाटर आपने भर देना है, ठीक है। तो कलर वाटर भरने के बाद आपने एक प्लांट को लाना है और यहाँ पर उसकी जड़ों को उखाड़ कर आपने इसमें लगा देना है, ठीक है। तो आप कुछ दिन बाद इसमें नोटिस करेंगे कि जो ये प्लांट्स के जो पत्ते हैं उनका भी कलर क्या हो रहा है, रेड हो रहा है। तो आपको ये एक्सपेरिमेंट देखकर पता क्या चला कि ये जो पानी है वो किसकी मदद से आ रहा है, यहाँ पर ये स्टेम की मदद से। आप कह सकते हैं कि जो भी यहाँ पर लीव्स है, इसके जो भी पत्ते हैं उनमें पानी जा रहा है, ठीक है, किसकी मदद से, इस स्टेम की मदद से। तो स्टेम का कितना इंपॉर्टेंट काम है कि भाई पानी वहां तक लेकर जाता है, ठीक है ना। तो और भी यहाँ पर जो मिनरल्स होते हैं, जो खनिज पदार्थ होते हैं पानी में, वो किसकी मदद से जाता है इसमें, वो किसकी मदद से जाएगा, वो स्टेम की मदद से, जो तना है वो उसकी मदद से कह सकते हैं कि पूरे प्लांट्स में वो पानी है वो जाता है, ठीक है ना। तो ये बहुत ही हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया। अगर हम यहाँ पर बात करें यहाँ पर लीफ की, लीफ क्या होता है, जो इसके पत्ते होते हैं, आपको यहाँ पर एक डायग्राम भी दिखाई दे रही है ना। तो लीव्स के अगर हम पार्ट्स की बात करें तो लीफ में ना आपको यहाँ पर जो लीव्स होते हैं वो तो आपको पता है ब्रांचेस से कनेक्टेड होते हैं। तो यहाँ पर आपको एक पिटियोल देखने को मिलता है। पिटियोल क्या होता है, पिटियोल ही इसका पार्ट है, किसका, आप कह सकते हैं कि जो लीफ है वो। तो आपको यहाँ पर एक डंडी दिखाई दे रही है, ठीक है, ये जो डंडी है इस पत्ते की, इस पत्ते को हम, पत्ते की इस डंडी को, ठीक है, जिसको मैंने अभी मार्क किया है, इसको हम पिटियोल कहते हैं। और यहाँ पर आपको ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये वाला पार्ट, ठीक है, इसको हम स्टेम कहते हैं, इस पत्ती के। अगर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा जो चमकीला पदार्थ आपको दिखाई दे रहा है ना, जो आपको ऊपरी परत मेम्ब्रेन टाइप दिखाई दे रही है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम यहाँ पर लैमिना कहते हैं, ठीक है। प्लांट्स का ये जो लीफ का जो पत्ता है उसको हम लैमिना कहेंगे। और यहाँ पर अगर हम बात करें किस पत्ते में और क्या क्या देखने को मिलता है, तो आपको यहाँ पर धारियाँ टाइप देखने को मिलती होंगी, ठीक है। मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। सो देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको एक पत्ता टाइप देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। मेरी डायग्राम तो चलो इतनी अच्छी है नहीं। तो यहाँ पर अगर आप किसी पत्ते को देखेंगे तो आपको इसमें इस तरह के डिज़ाइन भी देखने को मिल जाते हैं, ठीक है ना। सो अगर हम बात करें इन धारियों की तो इनको क्या कहते हैं, ये भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ जो ये जो लाइंस दिखाई दे रही हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम वेन्स कहते हैं, ठीक है। जैसे हमारे अगर हम बॉडी में देखें तो हमें भी अपनी जो नसें हैं, ठीक है, वो दिखती हैं ना, तो इसी को हम क्या कहते हैं, जिसको हम वेन्स कहते हैं। तो यहाँ पर एक आपको एक मिडरिप भी दिखेगा, ठीक है। मिडरिप क्या होता है, ये जो आपको एक डंडी दिखाई दे रही है ये वाली, ठीक है, ये डंडी जो दिखाई दे रही है आपको यहाँ पर भी दिखाई दे रही होगी, ये वाली डंडी, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम मिडरिप कहते हैं।
अगर हम यहाँ पर बात करें यहाँ पर कि जो डिज़ाइन है यहाँ पर, ठीक है, जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, इस इमेज में भी आपको दिखाई दे रहा होगा, तो ये जो डिज़ाइन बना हुआ है इसको हम लीफ वेनेशन कहते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको जो मार्क टाइप दिखाई दे रहा है इसको रेटिकुलेट कहते हैं। तो ये आप देख पा रहे होंगे, तो ये सारे पैरेलल हैं, ठीक है, एक दूसरे के, ठीक है, ये सारे क्या हैं, ये पैरेलल हैं एक दूसरे के। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि जो वाटर है कम आउट ऑफ अ लीफ इन द फॉर्म ऑफ वेपर बाय अ प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। तो आपने यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर एक प्रोसेस दी गई है कि आपने क्या करना है, आपने ना एक प्लांट को लाना है, ठीक है, या फिर बाहरी कहीं भी प्लांट लगा होगा, आपने उसको एक लिफाफे से कवर कर देना है, ठीक है। तो आपने कुछ टाइम बाद क्या करना है, उस कवर को हटाकर देखेंगे तो आपको उस लिफाफे में आपको कुछ पानी देखने को मिलेगा, जो वाटर की जो ड्रॉपलेट्स हैं वो आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो वो क्या बताने की कोशिश की गई है वहाँ पर कि भाई इस वाटर से ना, इस लीव से एक ट्रांसपिरेशन की क्रिया होती है, ठीक है ना। तो अगर आप प्रीवियस चैप्टर पर थोड़ी सी निगाह मारेंगे तो हमने वहाँ पर देखा था कि भाई हमने ना एक केटली में वाटर रखा था, केटली में वाटर रखने के बाद हमने उसको जब गर्म किया तो उसमें से भाप के रूप में आप कह सकते हैं कि जो होता है, जो वाटर वेपर्स हैं वो निकलनी शुरू हो गई थी, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी जो भाप के रूप में जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं इस लिफाफे में जमा हो जाएंगी, ठीक है ना, थोड़ी बहुत जमा हो जाएंगी। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं, ठीक है। जो पानी से पानी निकलता है प्लांट के पत्तों से, ठीक है, किसकी मदद से, धूप की मदद से, जब उसमें गर्मी पैदा होती है तो इससे हम क्या देख पाते हैं इस प्रोसेस में कि भाई ट्रांसपिरेशन हो रहा है, ठीक है ना। आपने इसको याद कर लेना है। आपको यहाँ पर एक और एक्टिविटी करने को कही गई है कि भाई आपने क्या करना है, एक स्पिरिट, एक सोल्यूशन ले लेना है, ठीक है, आपने उसको टेस्ट ट्यूब में डाल देना है। टेस्ट ट्यूब में डालने के बाद उसमें आपने क्या करना है, एक ग्रीन लीफ होगा, ठीक है, एक पत्ता होगा, आपने उसको इसमें भर देना है और इस बीकर में क्या करना है, इस बीकर में कह सकते हैं कि पानी लेकर इसको गर्म करने लग जाएंगे। अब गर्म करने के बाद आपने ना इस ट्यूब को बाद में डालना है और जब तक इसका रंग एकदम से क्या नहीं हो जाता, एकदम से उसका जो कलर है वो निकल नहीं जाता, ठीक है, वो निकलने के बाद आपने उस पत्ते को निकाल देना है, ठीक है ना। पत्ते को निकालने के बाद आपने एक आयोडीन सोल्यूशन है, ठीक है ना, आपने वहाँ पर उस पत्ते को रख देना है। तो आपको इसका जो कलर है, ठीक है, वो आपको पर्पलिश कलर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको क्या दर्शा रहा है कि जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के जो पत्ते हैं उसमें जो स्टार्च की मात्रा होती है। तो अगर आप यहाँ पर चैप्टर 2 या 3 हमने पढ़ा था, अभी मेरे को अच्छी तरह से याद तो नहीं आ रहा, बट हमने उसमें एक एक्सपेरिमेंट भी करने की यहाँ पर बात कही गई थी कि भी प्रोटीन या फिर कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च या फिर फैट्स को पता लगाने के लिए हम कौन कौन से मेथड को अपना सकते हैं, कि उसमें एक एक्सपेरिमेंट किया गया था। तो वो एक्सपेरिमेंट भी इसी में से एक ही है। सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि जो पत्ते हैं वो अपना भोजन खुद बनाते हैं, जैसे कि घरों में हम अपना खाना खुद बनाते हैं ना, हमारी मदर्स हो गई, तो इसी तरह यहाँ पर जो पत्ते होते हैं वो अपने खाना को खुद बनाते हैं। किस तरह बनाते हैं, वो सनलाइट की मदद से, ठीक है, सनलाइट की मदद से। और जो ग्रीन कलर्ड जो सब्सटेंस होता है ना, जो आप कह सकते हैं कि पत्तों पर आपको देखने को मिलता है, ठीक है ना, तो उसकी मदद से ये जो प्लांट्स हैं वो क्या बनाते हैं, भोजन बनाते हैं। और इस प्रोसेस को ही क्या कहा जाता है, फोटोसिंथेसिस, ठीक है, फोटोसिंथेसिस इसको कहा जाता है कि भाई जो प्लांट्स हैं वो जिस सनलाइट की मदद से, ठीक है, सनलाइट की मदद से और उस पत्तों की मदद से भोजन बनाते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और इस टाइम जो ऑक्सीजन होता है वो यहाँ पर छोड़ी जाती है, यहाँ पर ऐसी बात लिखी हुई है। और बाद में खाना बनने के बाद ये अलग अलग पार्ट्स में ये जो फूड होता है वो बट जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें यहाँ पर रूट्स की, तो यहाँ पर रूट्स के बारे में क्या बात कही गई है कि भाई जो रूट्स है वो प्लांट्स को, उसकी जो जड़ें हैं उसको मजबूत बहुत होती हैं, तो वो प्लांट्स को वहीं पर एकदम खड़े रहने में मदद करती है। और यहाँ पर जो भी उसका एंकर्स है, ठीक है, दे एंकर द प्लांट्स टू द सॉयल, कि उस प्लांट्स को सॉयल के साथ ही बनाए रखता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर एक और पिक्चर दिखाई दे रही होगी, तो हमने यहाँ पर देखा था ना कि जो स्प्राउटेड सीड्स हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि जो भीगे हुए चने हैं, तो अगर आप उसको 2-3 दिन बाद देखेंगे तो वो क्या होगा, वो यहाँ पर जो उनकी जड़ें हैं, ठीक है, जो आप कह सकते हैं कि जो इनके स्प्राउटेड दूसरे यहाँ पर आपको ये बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हो जाते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें रूट्स की, तो रूट्स की भी यहाँ पर टाइप्स होती हैं। तो अगर हम रूट्स की टाइप्स की बात करें तो यहाँ पर आपको 2 प्लांट्स दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है, डायग्राम ए में एंड डायग्राम बी में। तो जो डायग्राम ए है, ठीक है, इसको हम कहते हैं टैप रूट। टैप रूट का मतलब ये कि जो आपको सिर्फ एक ही जड़ आपको एक मेनली दिखाई दे रही होगी, ठीक है ना, उस जड़ में बाद में आप कह सकते हैं कि छोटे छोटे दूसरे और जड़ें आपको दिखाई दे रही हैं। अगर आप इस जड़ की बात करें जो यहाँ पर बी में आपको दिखाई दे रही है और डायग्राम बी में, तो ये फाइब्रस रूट्स है, ठीक है। तो आपने इसको याद रखना है, ये है टैप रूट,
ये है फाइब्रस रूट। तो यहाँ पर बहुत सारी जड़ें होती हैं, और यहाँ पर अगर हम बात करें टैप रूट की तो यहाँ पर एक ही रूट होती है, और टैप रूट में जो आपको छोटी छोटी जो जड़ें दिखाई दे रही हैं इसको लेटरल रूट्स कहा जाता है। ठीक है, इसको लेटरल रूट्स कहते हैं, आपने इसको याद कर लेना है। फाइब्रस रूट्स कौन सी होती हैं और ट्रैप रूट्स कौन सी होती हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें रूट्स की, तो रूट्स क्या करती हैं, तो रूट्स यहाँ पर जो वाटर है या फिर जो मिनरल्स है, ठीक है, तो वो मिट्टी से उसको एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है, वो लीव्स करती हैं, सॉरी यहाँ पर जो यहाँ की रूट्स हैं वो करती हैं। बाद में तभी तो जो उनको वाटर है, मिनरल है, वो स्टेम को जाता है, और बाद में उसी स्टेम से इन्हीं पत्तियों में, फ्रूट्स में, फ्लावर्स में जाएगा, और बाद में उसी प्रक्रिया से आप कह सकते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस है उससे यहाँ पर भोजन है वो बनाया जाता है। ठीक है, तो अभी हमने रूट्स की बात नहीं की थी, तो हमने शुरू में देखा था कि भाई स्टेम से सारा कुछ जा रहा है, बट स्टेम के नीचे भी आप रूट्स है वो पार्ट आप देख पाएंगे। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि हम बहुत सारे यहाँ पर प्लांट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो अगर हम प्रीवियस चैप्टर में देखें तो यहाँ पर हमने बात की थी कि भाई जो अलग अलग फ्लावर्स या फिर बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनके हम फ्लावर्स खाते हैं, उनके फ्रूट्स खाते हैं, उनकी जड़ें या फिर उनकी जो स्टेम है, ठीक है, जैसे कि शुगर केन है, जो गन्ना है, उसका तो हम जो स्टेम है वो खाते हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें कॉलीफ्लावर की या फिर जो कैबेज होती है, ठीक है, तो यहाँ पर जो कॉलीफ्लावर है, जो फूल गोभी या फिर बंद गोभी है, ये क्या है, ये सभी फ्लावर्स ही तो है। तो ठीक है, हम उसका फ्लावर खाते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर फ्रूट्स की, जैसे कि मैंगो हो गया, गुआवा हो गया, तो इन सभी का हम क्या कहते हैं, इन सभी का हम फ्रूट खाते हैं। और यहाँ पर और भी बहुत सारी आपको चीज़ें देखने को मिलती हैं, जैसे कि गाजर हो गया, मूली हो गई, मूली यहाँ पर देखने को मिलती है, या फिर जो शलगम है, ठीक है, जिसको इंग्लिश में टर्निप कहते हैं। और यहाँ पर जो स्वीट पोटैटो होते हैं, जो शकरकंदी होती है, इसकी हम जड़ें खाते हैं। ठीक है ना, तो आपने इसको भी एक बार से समझ लेना है अच्छे ढंग से। अब हम यहाँ पर आते हैं फ्लावर्स की बात करते हैं। ठीक है ना, तो फ्लावर्स में आपको बहुत सारे यहाँ पर पार्ट्स देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आप डायग्राम ए देखिए, तो ये सिर्फ एक डंडी टाइप ही है। ठीक है, यहाँ पर कोई पत्ता नहीं है, ना पर यहाँ पर कोई फ्लावर आपको देखने को मिल रहा होगा। अगर हम यहाँ पर डायग्राम बी की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ आपको लीव्स देखने को मिल रहे हैं, और ये जो स्टेम है, ठीक है, वो आपको देखने को मिल रहा है। आप कह सकते हैं कि ब्रांच है और यहाँ पर पत्ते हैं। और तीसरी डायग्राम में आपको ब्रांचेस भी मिलेंगी, लीव्स भी मिलेंगे और फ्लावर्स भी मिलेंगे। और यहाँ पर अगर हम बात करें कि आप यहाँ पर एक डायग्राम देख पा रहे होंगे, ठीक है, यहाँ पर आप एक फ्लावर्स देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पर आप ये देख पा रहे हैं जो यहाँ पर ग्रीनिश पार्ट है, ठीक है ना, तो किसी प्लांट्स में आपने ये ग्रीनिश पार्ट जरूर देखा होगा, इसको हम कहते हैं सेपल्स। ठीक है ना, और यहाँ पर जो पंखुड़ी टाइप आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, एक एक्सपेरिमेंट करना है, एक रोज को लाकर, ठीक है, उसके साइड से पत्ते निकालने शुरू करने हैं। तो आप वहां पर देख पाएंगे कि ये सभी क्या है, इसको हम पेटल्स कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम पेटल्स कहते हैं। ठीक है ना, और दूसरा ये जो आपको ग्रीनिश पार्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम, ये सेपल्स होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, किसके, कह सकते हैं कि जो प्लांट्स है उनके। ठीक है ना, तो इसको हम, वैसे बड है, बड एंड फ्लावर, तो इसको हम टोटल क्या कहेंगे, इसको सारे को हम कहते हैं बट अगर हम यहाँ पर जो प्लांट्स है उसको भी हम थोड़ा सा, जो फ्लावर है उसको भी हम थोड़ा सा डिवाइड करें, इसके जो पार्ट्स हैं इसको थोड़ा सा ऑपरेट करके देखें, तो हमें यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें देखने को मिलती है। तो आपने सबसे पहले यहाँ पर काम क्या करना है, जो सेपल्स है, ठीक है, जो यहाँ पर आपको ग्रीनिश पार्ट दिखाई दे रहा है, तो वो आपने सबसे पहले वो उसको निकाल देना है। उसको निकालने के बाद आप क्या करेंगे, उसको निकालने के बाद आपने यहाँ पर इसको, जो यहाँ पर और भी पार्ट्स है ना, उसको अच्छे से देखना है। ठीक है, यहाँ पर आपको स्टेमन और पिस्टल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिखाई दे रही होगी, यहाँ पर आपको एक पहले फ्लावर दिखाई दे रहा है, ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर एक और डायग्राम दिखाई दे रही होगी। तो यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं, तो आपको जो ये येलोइश पार्ट दिखाई दे रहा है ना, ठीक है, जो हल्का येलोइश क्रीम कलर का, ठीक है, ये क्या है, ये स्टेमन है। ठीक है, तो ये फ्लावरिंग प्लांट का स्टेमन है। बाद में इसको हम डिवाइड करेंगे तो इसके नाम कुछ और देखेंगे। तो यहाँ पर ये पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स हैं। तो यहाँ पर आपको एक पिस्टल दिखाई दे रहा होगा। अगर आप प्लांट्स को यहाँ पर, अगर अभी ये तो चलो हम लाइव नहीं हो सकते, नहीं तो मैं आपको ज़रूर से एक प्लांट की रियल डायग्राम भी दिखाता। तो यहाँ पर फ्लावर्स की, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, तो ये ग्रीनिश पार्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये क्या है, ये पिस्टिल है। और यहाँ पर आपको एक एंथर्स भी दिखाई दे रहे होंगे, अभी इसको थोड़ा सा जूम करके भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक आपको एक और डायग्राम दिखाई दे रही होगी। तो ये स्टेमन की आप कह सकते हैं कि ये डायग्राम है। ठीक है, तो आपको एक एंथर दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है, आप अगर प्लांट्स जो फ्लावर्स है उसको थोड़ा सा तोड़ के देखेंगे ना, आपको ये अंदर उसके देखने को मिलेगा। तो ये क्या है, ये एंथर है। और इसका जो नीचे वाला पार्ट है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम फिलामेंट कहते हैं। ठीक है ना, तो ये स्टेमन का पार्ट्स है। तो यहाँ पर पिस्टिल क्या होता है, यहाँ पर आपको जो ग्रीनिश पार्ट दिखाई दे रहा था ना, तो ये क्या होता है, ये कह सकते हैं कि ये पिस्टिल का पार्ट्स है। ठीक है,
तो ये क्या है, ये पिस्टिल है। अगर हम इसको भी अगर हम इसको थोड़ा सा डिवाइड करके देखें तो आपको यहाँ पर जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है, ठीक है, प्लांट्स में इसको स्टिग्मा कहते हैं, और ये वाला जो पार्ट है ये स्टाइल है, ठीक है, और यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये ओवरी है, ठीक है ना। तो ये क्या है, पार्ट्स ऑफ पिस्टल्स है। तो यहाँ पर आपने एक और यहाँ पर कहा गया है कि भाई आपने इसको भी कट करके देखना है, जो इसका ओवरी वाला पार्ट है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है इसको भी कट करके अभी हम देखते हैं। तो यहाँ पर आपको अगर आपने इसको कट कर दिया, ठीक है, दो डिफरेंट वे में आपने इसको कट करना है, एक हॉरिजेंटल में और एक वर्टिकल्स में। तो आपको यहाँ पर ओव्यूल्स नाम के आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें दिखाई देंगी, ठीक है, ओव्यूल्स जो होता है। तो ये क्या है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वाला ये ओव्यूल्स है, ठीक है। तो आपने एक बताया हुआ है कि आपने इसको एक इस तरह से काटना है, ठीक है, ये कैसे काटा हुआ है, ये लॉन्गिट्यूड में काटना है और ये ट्रांसवर्स में काटना है, ठीक है, ये वाला। तो आपको ये वाली चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो अगर आप यहाँ पर फ्लावर्स में देखें तो आपको यहाँ पर सेपल देखने को मिलता है, और यहाँ पर जो पेटल्स है, स्टेमन है, पिस्टल्स है, जिसकी ऑलरेडी हम डायग्राम में डिस्कशन कर ही चुके हैं। तो ये सारे क्या होते हैं, ये सारे प्लांट्स में पार्ट्स होते हैं, फ्लावर्स में। तो कई बार आप ऐसे भी प्लांट्स देखेंगे कि जिनमें ये जो सारे पार्ट्स आपको देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको यहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत सारी यहाँ पर नई नई टर्में यहाँ पर आई होंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक बार हम फिर से डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन सी यहाँ पर हमने टर्में पढ़ी थी। तो यहाँ पर हमने क्लाइंबर्स के बारे में देख लिया, कंडक्ट के बारे में देख लिया, क्रीपर्स क्या होते हैं, फाइब्रस रूट्स कौन से होते हैं, हर्ब्स देख लिया हमने, लैमिना भी पढ़ लिया, लेटरल रूट्स के बारे में भी पढ़ा, मिडरिप के बारे में भी पढ़ा, जो ओव्यूल है वो भी हमने अभी देखा था, और यहाँ पर जो पैरेलल वेनेशन है वो क्या है, पेटल क्या है, पिटियोल क्या है, फोटोसिंथेसिस, पिस्टिल, रेटिकुलेट वेनेशन, सेपल्स, श्रब्स, स्टेमन, टैप रूट, ट्रांसपिरेशन क्या है, ट्रीज, वेन्स। वैसे तो अगर आप देखेंगे तो ये सारे वर्ड्स ही बहुत ज़्यादा सिंपल हैं, ठीक है। जैसे कि क्लाइंबर्स, वो जो प्लांट्स है छोटे छोटे जो ऊपर चढ़ते हैं, ठीक है ना, कि किसी का सहारा लेकर जो ग्रो करते हैं, और क्रीपर जो यहाँ पर जो एक नीचे जमीन पर ऐसी, ठीक है ना, तो वो एक हिसाब से क्रीपर्स क्या होते हैं, रेंगने वाले प्लांट्स, कुछ ऐसे कह सकते हैं कि जो धरती पर ऐसे ही हो जाते हैं। फाइब्रस रूट्स कौन सी होती हैं, ये भी हमने देख लिया था कि जिसकी बहुत ज़्यादा रूट्स होती हैं। उसी तरह हमने यहाँ पर और भी एक रूट पढ़ी थी, टैप रूट, ठीक है। तो टैप रूट यहाँ पर एक बड़ी सी रूट होती है, और इसमें बाद में छोटी छोटी यहाँ पर रूट्स यहाँ पर देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो इनको हम कहते हैं लिटरल रूट्स। इनको क्या कहते थे हम, जो यहाँ पर थी ये, इसको हम कहते थे टैप रूट। तो इसी तरह मिडरिप क्या था, अगर हम मिडरिप की बात करें, मिडरिप की, तो ये अगर आप कोई भी पत्ती है, ठीक है, यहाँ पर आप कह सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी एक लीफ है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लीफ देख पा रहे हैं, तो लीफ का जो ये वाली जो डंडी है, ठीक है, ये क्या थी, ये मिडरिप थी, ठीक है ना। आपने इसको याद रख लेना है, ये क्या थी, ये मिडरिप थी। और यहाँ पर अगर हम बात करें ओव्यूल की, तो ये हमने ऊपर देख ही लिया था अभी, ठीक है। अब आप फिर से भी देख सकते हैं, ये क्या है, यहाँ पर ये ओव्यूल है। और यहाँ पर अगर आप फिर से बात करें कि जो यहाँ पर पैरेलल वेनेशन है, ठीक है, तो आपको ये जो शेप दिखाई दे रही है जो एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, पैरेलल वेनेशन कहते हैं। पेटल भी हमने ऊपर देख ही लिया था। और यहाँ पर अगर हम बात करें पिटियोल की, वो भी हमने देख लिया था। फोटोसिंथेसिस आपको पता है ना कि भाई जो वाटर से, ठीक है, सूरज की आप कह सकते हैं कि किरणों की मदद से, और जो पत्ते होते हैं, लीफ होते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट व्हेन प्लांट मेक फूड, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हिंदी में से कहते हैं। तो यहाँ पर पिस्टल भी हमने देख लिया था, रेटिकुलेट वेनेशन भी देखा था। सेपल्स क्या था, जो किसी प्लांट में या फिर किसी फ्लावर में जो आपको ग्रीनिश पार्ट दिखाई देता है किसी फ्लावर्स में, तो उसको क्या कहते थे, सेपल। और पेटल क्या था, जो यहाँ पर पंखुड़ियाँ थी, ठीक है ना। तो स्टेमन भी हमने देख लिया था, स्टेमन, टैप रूट। ट्रांसपिरेशन क्या था कि भाई जो प्लांट्स, ठीक है, सूरज की गर्मी पड़ने से जो उसमें से पानी निकलना शुरू होता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन कहते हैं। ट्रीज भी हमने देख लिया था। ट्रीज क्या होते हैं कि भाई ट्रीज जो होते हैं अभी बहुत बड़े बड़े होते हैं, इनका जो तना होता है वो बहुत मोटा होता है, ठीक है ना। वेन्स हमने देख लिया था कि जो जड़ों में आपको यहाँ पर छोटी छोटी लाइनें आपको देखने को मिलती हैं अंदर इसके, और भी उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम यहाँ पर वेन्स कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर था। उम्मीद है आपको यहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये सेशन हेल्पफुल लगा हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। आने वाले वीडियोस को मिस ना करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।